हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैम कैसे हम कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैलेंस बनाकर चलें, ऐसा क्या करें कि ना तो कॉलेज की स्टडीज अफेक्ट हो और पैरेलली हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर लें। तो यही आज के डिस्कशन का टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज योर कॉलेज एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट, तो आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज में अटेंडेंस मेंटेन रखनी है। 75% अटेंडेंस जो कॉलेज में मैंडेटरी रहती है, जिसके लिए आपको रेगुलरली कॉलेज अटेंड करना है। उसके अलावा आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको उनके लिए भी पढ़ना है। उसके अलावा आपको रोज पढ़ना है, जीपैट है, ड्रग इंस्पेक्टर एम कर रहे हो, फार्मासिस्ट का एम कर रहे हो या एम्स फार्मासिस्ट एम कर रहे हो, तो जो भी एग्जामिनेशन को आप एम बनाकर चल रहे हो उसके लिए भी तैयारी करनी है पैरेलली। और ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट मोमेंट जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस रहे, कि हमें लास्ट मोमेंट पे प्रेपरेशन ना करनी पड़े, हमें पहले ही हमारी तैयारी दोनों एग्जामिनेशन की ठीक ठाक रहे, कि हम लास्ट मोमेंट पे सिर्फ रिवीजन करें और एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी होके चले जाएं। उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, इंस्टेड कि हम लॉन्ग स्टडी आवर्स दें। कंसिस्टेंट रहना है। जो सक्सेस है दैट इज नॉट अबाउट हैविंग मोर टाइम, but whatever time you are using for your studies, you should use your time wisely। उसी के ऊपर आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है कि कैसे अपने टाइम को वाइजली यूज करना है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपके लिए एक कुछ वर्कआउट किया है कि कैसा हमारा टाइम टेबल रहना चाहिए, कैसे आप हर चीज को बैलेंस करते हुए चल सकते हो। हर चीज कोशिश की है भाई इंक्लूड की जाए। तो पहली बात तो जो हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है, इसमें हमें बड़ी जल्दी याद होता है। जो बाकी दिन में हम अगर कोई टॉपिक आप बाकी दिन में 3 घंटे में याद कर रहे हो, तो अगर सुबह सुबह उठ के पढ़ोगे तो 1-1.5 घंटे में देखना वो बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। तो जो सुबह का 1.5-2 घंटा कोशिश करो कि रोज 2 आवर्स मॉर्निंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी किया करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको चीजों को मतलब इस तरह से लर्न करना होता है कि वो कभी भूले नहीं। चाहे आप निमोनिक्स की फॉर्म में पढ़ रहे हो, चाहे आप माइंड मैप्स बना रहे हो, तो जिस तरह से भी आप उसको पढ़ते हो, आपको सुबह का टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देना चाहिए। उसके बाद देखो, अगर जनरल बात करें तो 9 से 4 या 9 से 5 तो आपकी कॉलेज की क्लासेस रहती हैं, वो टाइम तो आपका ऑक्यूपाइड है। उसके बाद आप घर पहुंचोगे, रेस्ट करोगे। 5 से 6 भी ऐसा भी बर्डन नहीं लेना कि पढ़ते ही चले जा रहे हैं पढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो 5 से 6 सेटल करो, रेस्ट लो। 6 से 8 जो आपके कॉलेज के नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, उन पे काम करो। 8 से 9 एमसीक्यूज और रिवीजन। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव टू फोकस ऑन एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, उसके एमसीक्यूज पे काम करो। तो 1 घंटा कोशिश करो कि रोज एमसीक्यूज को दो, और 10 बजे कोशिश करो कि अपना ऐसा रूटीन बनाओ कि 10 बजे सो जाओ, क्योंकि रेस्ट भी बहुत जरूरी है। अगर माइंड आपका सही रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, जागते नहीं रहो रात को, पूरा पीसफुल नींद आपको लेनी चाहिए, जिससे आपको चीजें याद भी जल्दी हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। तो स्मार्ट स्टडी के लिए हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो। 80% क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से ही आते हैं, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उठाकर देख लो, या फिर अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी एग्जाम की भी, तो भी आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। जैसे कि मैंने बोला, रात को 1 घंटा कोशिश किया करो कि 1 घंटा फिक्स कर लो एमसीक्यू प्रैक्टिस का। तो कम से कम 50 से 100 एमसीक्यू ट्राई करना है कि एवरी डे यू हैव टू सॉल्व। हो ऐसे ब्लाइंडली नहीं सॉल्व करने बैठ जाना। कोई टॉपिक जिसकी आप रिवीजन करते हो, जो भी आपने पढ़ा है टॉपिक, मॉर्निंग में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज से आके पढ़ा, कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप रिवाइज करो और उसके फिर एमसीक्यूज करो कि उसका कोई यूज हो करने का। ठीक है, तो जो आपकी स्मार्ट स्टडी है दैट विल बी बेटर
देन योर हार्ड वर्क। तो स्मार्टली भी काम करो, हार्ड वर्क तो करना ही करना है बट अब स्मार्टली पे भी जाना है, क्योंकि हमें दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है। वीकली स्टडी प्लान की अगर मैं बात करूं, जिसमें हमारा मंडे टू फ्राइडे रहता है, सैटरडे और संडे को हम अलग करते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे तो हमें कॉलेज अटेंड करना है, तो हमारा बहुत सारा टाइम कॉलेज में ऑक्यूपाई हो जाता है। 2 से 3 घंटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेपरेशन के लिए कोशिश करो कि मंडे से फ्राइडे में इतना टाइम दो। सैटरडे को क्या करना है? सैटरडे को वीकली रिवीजन करनी है। कोशिश करो सभी सब्जेक्ट्स को कुछ पार्ट कर लो, एक मॉक टेस्ट दो और जो भी आपके मिस्टेक्स आती हैं उसको एनालाइज करो और अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो। संडे किस लिए यूटिलाइज करना है? अब संडे को ये मत कहना कि मैम कोई दिन तो छोड़ दो, तो दिन है आपके पास, यही मेहनत है बेटा, यही जो इन 4 साल में मेहनत करके चले जाओगे, जो अपना करियर चूज कर लोगे, लाइफ लॉन्ग ये तुम्हारे साथ रहने वाली है चीजें। तो संडे को अगर कोई पेंडिंग टॉपिक आपका रह जाता है किसी दिन का, तो उसको कंप्लीट करो और कोशिश करो कि संडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। संडे पूरा नहीं लेना है, थोड़ा सा दिन संडे का, और नेक्स्ट वीक के गोल्स को प्रिपेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्या क्या करना है उसकी प्रेपरेशन करो। तो आपको प्लान करना है अपना वीक, रिव्यू करना है और इंप्रूव करते जाना है वीक बाय वीक। चलिए जी, अब कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स पे चलते हैं। तो पहली टिप ये है कि कोशिश ऐसी करनी है कि एक टू डू लिस्ट बना लो रोज की, जिसमें लिखो कि मुझे क्या काम करना है। ठीक है, 1 बाय 1 कि मुझे क्या काम करना है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन में आता है आपका सोशल मीडिया, आपका मोबाइल। अगर इनसे थोड़ा दूर रहोगे, मतलब इनको तभी बेटा, इन चीजों का अगर ये आई हैं तो इनको यूटिलाइज भी पॉजिटिव वे में करो। तो पॉजिटिवली यूज करो कि आपको कोई कंसेप्ट देखना है, आपको पढ़ना है तो अलग की बात है, लेकिन टाइम खराब करने के लिए इनसे अगर इनके पास मतलब इनको नहीं, आपको इनको अवॉइड करना है। सेपरेट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी कॉलेज की नोटबुक को सेपरेट रखना है और कॉम्पिटिटिव की जब आप तैयारी करते हो, जो आप पॉइंट्स लिखते हो, वो नोटबुक आपकी अलग होनी चाहिए। दोनों की तैयारी में डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑल्दो आप कंसेप्ट पे भी फोकस कर रहे हो दोनों जगह, बट वहां पर लिखने का तरीका इज डिफरेंट। और कॉम्पिटिटिव में हमें लिखना नहीं है, हमें एमसीक्यूज पे ध्यान देना है, तो हमारा पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। तो हमेशा अपनी कॉलेज की कॉपी और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो नोटबुक है उनको अलग रखो। पोमोडोरो टेक्निक पे फोकस करो, मतलब अगर आप 2-3 घंटा जो स्टडी टाइम लेते हो तो उसमें लगातार नहीं पढ़ते चले जाना है। 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट का आप ब्रेक लो। ठीक, और 7 से 8 घंटा डेली यू हैव टू टेक अ वेरी गुड स्लीप। नींद अच्छी लेनी है, तो अगर अच्छी नींद लोगे तो आपका फोकस अच्छा होगा, आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो ये चीजें हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट में ध्यान रखनी है। और अगर मैं सक्सेस स्ट्रैटेजी की बात करूं तो कॉलेज आप रेगुलरली अटेंड कर ही रहे हो, 75% अटेंडेंस वहां बिल्डअप करोगे, जिससे आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी रोज करो, तो ये देखो मैंने प्लस लगाया है, यू हैव टू अटेंड कॉलेज रेगुलरली प्लस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेली। तो 2 से 4 घंटा जितना भी आप दे पाओ, कम से कम 2 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा। तो 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम को इज आइडियल। तो अगर इतना कर पाओ तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट्स को लर्न करना है, वीकली रिवीजन करनी है और वीक में एक मॉक टेस्ट आपको देना है। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है कि आपने अगर टाइम टेबल बना लिया तो कोशिश करनी है कि उसको हर वीक फॉलो करो। तो ये आपका सक्सेस स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी चीजें, आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, योर मतलब आपको कैसे अपने यूनिवर्सिटी की प्रेपरेशन प्लस योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन को कैसे पैरेलल लेके चलना है, तो काफी चीजें क्लियर होंगी। आज का डिस्कशन फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, आई होप। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।